देखो, शुरुआत ऐसे करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। सपोज करो आपको कोई ऐसा इंटीग्रेंट दिखे, 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ऑब्लिक। अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं, इट विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऑब्लिक। तीसरा एक चीज सोचो, अगर मैं इस 1 को tan π/4 रखूं, tan π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 + tan π/4 tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। इनमें भी डी थीटा का शगन करेंगे। ठीक है। एक चौथी वेराइटी, अगर इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर तो बन जाएगा cos थीटा, नीचे आ जाएगा 1 + sin थीटा, sin 2 थीटा ही बनेगा। ऊपर आ जाएगा cos 2 थीटा और नीचे आ जाएगा 1 + sin 2 थीटा डी थीटा। ये चार इंटीग्रेंड है और ये चारों के चारों सेम है। अब बताता हूं कैसे। देखो, ये वाला है पहला, ये दिख रहा है। इसको अगर साइन बाई कॉस करके एलसीएम ले लूंगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। दूसरी बात, इसको अगर रखूं tan π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 + tan π/4 tan थीटा, तो ये tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B, ये tan A - B बन गया। करेक्ट है बात। लास्ट वाला, अगर मैं इसको cos थीटा प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर क्या बनेगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, विच इज cos 2 थीटा। नीचे आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, विच इज cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। सो ये क्या बन गया, 1 + sin 2 थीटा। तो ये सब सेम है और एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे। अंडरस्टूड। अब मुझे कैसे कैसे अप्रोच करना है, अगर सवाल आता है ये, आप इनको आपस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन देखने में ना इन सब में डिफरेंट आंसर मिलेगा। जैसे ये वाला है, मेरे को कॉमन सेंस से बताओ, आपको क्या फील आ रहा है, क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है? कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा रखा है नीचे वाले के ऊपर। तो आंसर आ गया ln ऑफ डिनोमिनेटर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं बीच वाली ब्रांच पे फोकस करूं, हमें तो टेन थीटा का डायरेक्ट डेरिवेटिव पता है, ln सेक थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ सेक π/4 माइनस थीटा प्लस कांस्टेंट, और जिसको थीटा माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई। तो इसको मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, ln ऑफ कॉस π/4 माइनस थीटा प्लस कांस्टेंट। ये भी करेक्ट आंसर है। इस पे आ जाओ, कॉस 2 थीटा अपॉन 1 + sin 2 थीटा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है क्या, 2 cos 2 थीटा। सिंपली 2 cos, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, 2 cos 2 थीटा। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये भी हाफ ऑफ ln ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा। हाँ कि नहीं? अब आप देखो, ये सब देखने में अलग अलग लग रहे हैं, अल्टीमेटली ये सेम है। मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से मोल्ड करके अलग अलग देखने में आंसर कर सकते हैं। दे ऑल लुक डिफरेंट। अंडरस्टूड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + tan x। सोचो, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + tan x, इसको ऐसे करते हैं, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा dx cos x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। करेक्ट है मेरी बात? अब इसको आपने एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड कर दिया,
फाइन। नाउ इट बिकेम हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, नीचे तो आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर जो टू कॉस एक्स है ना, इसको ऐसे लिख लेता हूं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। बोलो जी, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और इतना हमें सोचना ही होगा। गॉट इट? अब एक बात सोचो, अगर इन दोनों को एक साथ पकड़ूं और इन दोनों को एक साथ पकड़ूं और डिनोमिनेटर को दोनों पे स्प्लिट कर दूं, तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में क्या आ जाएगा? 1। और cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वो है जो आपने अभी अभी देखा। नाउ वन का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन क्या? ln ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो ln ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये अपना आंसर।